पंजाब के बाद हरियाणा में भी राजनीति गरमाने लगी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की यात्रा का जवाब राव इंद्रजीत सिंह रैली के जरिए देंगे। आज पटौदी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक रैली भी करने की बात कही है। ये रैली शहीदों के सम्मान में आयोजित की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह की ये रैली भूपेंद्र यादव को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए रखे जाने के बाद एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। इस रैली में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ कई सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। सांसद के शामिल होने की खबरें भी हैं और इससे लेकर अभी पूरी तरीके से तैयारी करने की बात कही जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की दक्षिण हरियाणा में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह यादव को कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है। और ये बात शायद राव इंद्रजीत सिंह को भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस जन आशीर्वाद यात्रा से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। लेकिन अब 23 तारीख को जो शहीदी दिवस के रूप में राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं उस जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए झज्जर जिले के पाटौदा में एक रैली कर रहे हैं। और इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थक, विधायकों, मंत्री और सांसदों को एक तरह से निमंत्रण दिया है, जो सब यहाँ पर पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह भाजपा को ये दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति किसी भी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि खुद राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा से बाहर निकल झज्जर जिले के ही जो दक्षिण हरियाणा से सटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर इस रैली को रखा है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। वर्ल्ड कॉफी डे के मौके पर सीएम मनोहर लाल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। सुबह मनोहर लाल अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे। उसके बाद शाम को काम खत्म करने के बाद ई बाइक में सवार होकर अपने आवास के लिए निकले। इस दौरान सीएम ने ये कहा कि लोगों को कम से कम कार का इस्तेमाल करना चाहिए। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी हैं। इस बार हिमाचल के सियासी दंगल में आम आदमी पार्टी ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। आप दिल्ली मॉडल का नारा देकर प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के निदेशक रत्नेश गुप्ता को अपना गुप्तचर और प्रदेश में पार्टी का प्रभारी बनाकर हिमाचल के वोटर्स के नब्ज टटोलने और आम आदमियों को संगठित करने के लिए हिमाचल में तैनात कर दिया है। रत्नेश भी अपने आला कमान के हुक्म की तामील करते हुए हिमाचल के आम वोटर्स और लीडर्स में अपनी आम सूरत और सियासी सीरत के साथ सेंधमारी की फुल जुगत भिड़ाने में लगे हैं। अभी हम लोग जो है नूरपुर में एक रैली करके आए हैं और रैली करने के बाद हम लोग यहाँ कांगड़ा में अपना संगठन का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें अपने पदाधिकारियों से मिले हैं और आगे जो भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, उन सब लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर अनुज राजपूत का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पंचकुला के सेक्टर 20 पहुंचा, हर तरफ मातम का माहौल देखा गया। शहीद के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शहीद अनुज के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए थे। बाद में उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंसान पैसों के लिए कितना क्रूर हो सकता है, ये पानीपत के सेक्टर 29 में देखने को मिला, जहां किराना दुकानदार ने राशन के पैसे न चुकाने पर एक युवक को अपने कमरे में कैद करके उसकी जमकर पिटाई की। युवक को पूरा दिन कमरे में बंद करके उसके परिजनों से पैसे की वो मांग करता रहा। परिजनों ने दुकानदार को पैसे चुकाने की बात कही और बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई,
लेकिन जब दुकानदार ने युवक को नहीं छोड़ा तो उसने बंद कमरे में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गांव रावपुर का रहने वाला 21 साल का राजवीर पानीपत में मजदूरी करता था। राजवीर और उसके साथी काम करने वाले युवकों को राशन के करीब 15,000 रुपए चुकाने थे, जिसे चुकाने में वो असमर्थ था। राजवीर की गारंटी पर ही किराना दुकानदार ने बाकी लोगों को राशन उधार में दिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाने के कारण दुकानदार ने राजवीर को कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। ये फांसी पे लटका मिला था, जो नीचे पड़ा मिला तो इसको डेड हाउस में करवा दिया। आज इसके वारसान आए हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सर शिकायत क्या दी है इन्होंने? आरोप लगाए सर? अभी कोई आरोप नहीं आ रहे, इसके बाप पर बाप आने के बाद ही, उसके बाप आने के बाद जो परिवार देंगे उसके से आरोप लगते तो कार्रवाई होगी सर। जब ही चलेगा, जब ही आगे ये बयान देंगे। एक प्रोफेसर ने भरी क्लास में मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया। एमबीबीएस की छात्राओं को ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि जिसे सुनकर कॉलेज के प्रबंधन का सिर भी शर्म से झुक गया। प्रबंधन ने तो प्रोफेसर को 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन छात्राओं ने प्रोफेसर को अब बर्खास्त करने की मांग उठाई है। प्रोफेसर की गंदी बात, अश्लीलता की सारी हदें की पार, छात्राओं को दी गंदी गंदी गालियां। एमबीबीएस छात्राओं से गाली गलौज। क्लास में भाषा ऐसी कि हम उसे आपको सुना भी नहीं सकते। एक प्रोफेसर ने सारी हदें पार कर दी, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। लेकिन अब एमबीबीएस छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा मामला गोहाना में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर का है, जहां प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर एमबीबीएस की छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ही शुड नॉट बी अराउंड अस इन कॉलेज, टर्मिनेशन फ्रॉम कॉलेज। तो आज क्या किया? हम लोग आज स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। हमारा मोटिव ये है कि हम हायर अथॉरिटीज़ तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि हम चुप रहे। अगर हमारे साथ आज गलत हुआ है, कल को किसी और के साथ गलत हो सकता है। अगर आज ये टीचर यहाँ से टर्मिनेट होकर कहीं और जा रहे हैं तो किसी और के साथ गलत होगा, तो वो पूरा एजुकेशन सेक्टर का फेलियर होगा। तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं आज यहाँ पे कि आगे हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। भरी कक्षा में छात्राओं को गंदी गंदी गालियां देने वाले प्रोफेसर को फिलहाल 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं छात्राओं की शिकायत पर 5 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जो भी हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी पैमाने पर जो गाली गलौज किया गया है उसको किसी भी पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो ये गाली दी है, उन्होंने माने हैं कि गलती हुई हमसे? हाँ जी, उन्होंने मानी। उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी कि गलती गुस्से में उन्होंने ये कर दिया था और ये जो हुआ है ये उचित नहीं है, और उनको फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ हमने ऊपर उस सारी रिपोर्ट को भेज दिया है और डॉक्टर साहब को हमने छुट्टी पर भेज दिया है। प्रोफेसर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो छात्राओं को इस तरीके से गालियां दे। यही वजह है कि एमबीबीएस की छात्राएं प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हैं। देखना होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18।
जरा सी बारिश और सड़कें तालाब बनती हुई नजर आई है। हरियाणा की नजारा आपको पानीपत का दिखाते हैं, जहां पर प्रशासन ने दावे बहुत किए थे कि जो बारिश यहां पर आएगी उसके बाद इस तरीके की तस्वीर दोबारा सामने नहीं आएगी, लेकिन तस्वीरें आपको फिर दिखाते हैं। पानीपत शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर हर तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी में थोड़ा राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। और आज